ये कैसेमीरो का जो रूमर शुरू हुआ है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बेसिकली, ठीक है ना। मैं इसको सागा बोलूं, रूमर बोलूं, एक तरीके से औकात के बाहर वाले अरमान बोलूं, जो बोलना है वो बोल लो आप, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये इतना तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से इसमें कहानियाँ अपने आप से मनगढ़ंत बनाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अनरिलायबल सोर्सेज से न्यूज़ निकल कर आ रही हूँ। जेसन बर्ट, ठीक है ना, वहाँ कोर्ते है ना जो है आपके स्पेन में, वो इतने टॉप रिलायबल सोर्सेज, ठीक है ना, तो वो एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये बेसिकली मेड अप न्यूज़ नहीं है, ये लेजिट न्यूज़ है कि यूनाइटेड आर सीरियसली आफ्टर कैसेमीरो, और कैसेमीरो इस बारे में सोच सकते हैं। देखो यार, अब पता है यहाँ पर मैं बिल्कुल इस ट्रांसफ़र सागा को अभी अभी वाले सिनेरियो से कम मतलब वो डिस्कस नहीं करूँगा। वक्त में पीछे चलते हैं और चलते हैं 2014 में और 2015 में। कुछ ऐसा ही, इतना ही बिल्कुल उत्पाती एक ट्रांसफ़र रूमर निकल कर आया था। वो भी एक रियल मैड्रिड प्लेयर से रिगार्डिंग था, वो भी एक क्रूशल रियल मैड्रिड प्लेयर से रिगार्डिंग था, और उस टाइम भी यूनाइटेड ही थी जो ये सब में इन्वॉल्व थी, और उसका नाम था सर्जियो रेमोस। 2016 में एक बार फिर से ये चीज़ रिपीट हुई, एक बार फिर से हम सर्जियो रेमोस के पीछे गए, और एक बार फिर हमें यूज़ किया गया नए ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पर हम सबको पता है कि इस साल रियल मैड्रिड चुआमेनी को लेकर आई है। चुआमेनी काफ़ी यंग प्लेयर हैं, 100 मिलियन उनके ऊपर खर्च किए हैं। ऑब्वियस सी बात है रियल मैड्रिड में रहकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलना चाहेंगे। लेकिन क्या चुआमेनी रियल मैड्रिड की इस टीम में इतनी जल्दी खुद को सेटल कर पाएंगे? और क्योंकि आपको पता है एक तरफ बार्सिलोना की टीम है जिसके पास मिडफील्ड में ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिसके पास भरमार है मिडफील्ड में ऑप्शंस को रोटेट करने की, हर एक प्लेयर को रोटेट कर कर भी क्वालिटी ना गिरने देने की उनके पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं वो सिनेरियो अभी मैड्रिड के करंट सिनेरियो से, जो कि हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि रियल मैड्रिड आर रेडी टू लिसन टू ऑफर्स रिगार्डिंग कैसेमीरो, एंड इतने तीन क्लब चार क्लब जो भी नाम निकल कर आए हैं, नाम बेसिकली और किसी का नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड का नाम निकला है उन तीन चार क्लब्स में कि यूनाइटेड इज़ दैट क्लब जो कि पीछे है हाथ धो के कैसेमीरो के लिए। और हद तो तब हो गई जब न्यूज़ आउटलेट्स ये रिपोर्ट करने लगे हैं कि यूनाइटेड सैलरी डबल करने को तैयार है कैसेमीरो की। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कैसेमीरो क्या इस वक्त पर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, या फिर वो एक तरीके से एक अनइम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं क्लब के अंदर, जो कि मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी ये बात होगी। बिकॉज अगर मैं कार्लो एंचेलोटी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी त्रिमूर्ति को बिगाड़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और ना मैं इतना वक्त ज़ाया करूँगा कि मैं दूसरे प्लेयर को मौका दूँ एक ऐसे सीज़न में जहाँ मेरे पास बार्सिलोना की तरफ से और सॉलिड कंपटीशन आने वाला है। एटलेटिको मैड्रिड इस साल बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें ये समझनी है कि मैड्रिड ने मतलब जब से मैंने फुटबॉल देखा है मैड्रिड ने कभी भी टाइटल रिटेन नहीं किया है ला लीगा का, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ला लीगा के टाइटल को रिटेन करने की। तो क्या एक ऐसे सीज़न में कार्लो एंचेलोटी कैसेमीरो को जाने देंगे? नहीं। क्या कार्लो एंचेलोटी का रिलेशनशिप जो है कैसेमीरो के साथ वो ख़राब है? नहीं। दे लिटरली अडोर ईच अदर, और ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि कैसेमीरो का पूरी टीम में जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। कैसेमीरो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, वन ऑफ द बेस्ट इन हिज रोल, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट इन हिज रोल। और यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा ओपिनियन, क्या मैं कैसेमीरो को लाऊंगा? भाई क्यों नहीं लेकर आऊँगा। ही इज़ गोइंग टू बी 100 times of an upgrade over our current midfield, 100 times of an upgrade over our current midfield. बट ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, कैसेमीरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, कैसेमीरो इन द यूनाइटेड जर्सी, इमेजिन करो खड़ा हो जाएगा आपका सोचकर कि भाई ओफ ओफ ओ, वरान कैसेमीरो एक टीम में एक टाइम पर ये स्तंभ हुआ करते थे मैड्रिड की उस बैकलाइन का, जहाँ कैसेमीरो इन दैट डिफेंसिव मिडफील्ड रोल, वरान इन दैट सेंटर बैक रोल, और अगर बड़े भैया रुक जाते हैं तो बड़े भैया इन दैट नंबर 9 रोल। आहा हा हा, आग मूद देंगे हम। लेकिन नहीं भाई,
आग नहीं मूत रहे हैं, हम बेसिकली पतला पतला हग रहे हैं अभी इस वक्त में ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ये उतना ही हकीकत होने में बहुत ही ज़्यादा ऑड इसके सिनेरियो हैं। यहाँ पर एक और नाम जोड़ा गया, ठीक है ना, जो कि स्पेन से ही है, और ताज्जुब वाली बात है जितने नाम जुड़ रहे हैं ना वो सब स्पेन से हैं। एक और नाम जो जोड़ा गया है वो है जॉ फीलिक्स का। 130 मिलियन देने को तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉ फीलिक्स के लिए, लेकिन उसको टर्न डाउन कर दिया है एटलेटिको मैड्रिड। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई भी बिड आएगी हम लेंगे ही नहीं जॉ फीलिक्स के लिए, वी आर इन नो मूड टू सेल जॉ फीलिक्स। आप सबको पता है 2 और हम सेंटर फॉरवर्ड से लिंक हैं एटलेटिको मैड्रिड के, और सोचो अगर एटलेटिको मैड्रिड से बार बार हम एक स्ट्राइकर को लेकर आने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो रोनाल्डो वाली सिचुएशन है वो एटलेटिको मैड्रिड से कहीं ना कहीं लिंक हो रही है? क्योंकि हो तो रही होगी, तभी आप इतना हाथ धो के पीछे पड़े हुए एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड से, क्योंकि एक ना एक फॉरवर्ड तो ऑफलोड करेंगे ना। तो पहले मोराटा की न्यूज़ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर कुनिया ने मना कर दिया कि मैं नहीं आने नहीं चाहता। उसके बाद आप गए हो एटलेटिको मैड्रिड के सबसे बड़े स्टार बॉय, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जो एक पोस्टर बॉय बन सकते हैं फ्यूचर में जाकर, और पोर्चुगल के फ्यूचर हैं बेसिकली जॉ फीलिक्स, जिनको मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अडोर करता हूँ, ठीक है ना। आई वुड डेफिनेटली लव हिम एट यूनाइटेड, बट वो होने से रहा। लेकिन यहाँ पर ये स्पेनिश क्लब्स के बीच में एक मैड्रिड क्लब है, ठीक है ना, जो 2 मैड्रिड क्लब जद्दोजहद कर रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली पापा पेरेज, जिनका नाम फ्लोरेंटिनो पेरेज, उनको प्यार से पापा पेरेज बुलाते हैं, पेरेज ये चीज़ क्लैरिफाई कर चुके हैं देयर विल बी नो इनकमिंग दिस समर। उनकी जो विंडो थी वो कंक्लूड हो चुकी है। तो एक ऐसे टाइम पर जब पेरेज ये चीज़ बोल दिए कि हम कोई भी इनकमिंग नहीं करेंगे, अब क्लब में कोई भी नई साइनिंग नहीं होगी, तो क्या वो कैसेमीरो का आउटगोइंग के तौर पर जाने को देने को तैयार है? अब यहाँ पर पहले भी ऐसा हुआ है कि जब सब लोग पिछले साल ये सोच रहे थे कि वरान और रेमोस को एक ही विंडो में तो नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन यार देखो, इसीलिए मैड्रिड है, इसीलिए रियल मैड्रिड का जो रुतबा है, इसीलिए मैड्रिड का जो एक स्टेटस है वर्ल्ड फुटबॉल में वो इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो टफ कॉल लेने से डरते नहीं है। अभी तक तो मैंने ये बोला कि कितना अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर मैं पेरेज पर्सपेक्टिव से देखूं तो हो भी सकता है कि शायद वो कैसेमीरो को जाने दें, अगर उन्हें मोटी मिल रही होगी, अगर पैसे की गड्डी, कि अगर यूनाइटेड कह रही है कि हम तुम्हें 70 मिलियन 60 मिलियन देने को तैयार हैं कैसेमीरो के लिए, तो पेरेज कहेगा ठीक है यार, मैंने 100 मिलियन खर्च किए चुआमेनी के ऊपर, मेरे पास वेलवर्दे है जो कि उस पोजीशन में भी खेल सकता है, तो मैं इन 2 प्लेयर से काम चला सकता हूं, और मैं एक काम करूंगा, मैं कैसेमीरो को जाने दे रहा हूं। तो ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट कैसेमीरो कैन लीव रियल मैड्रिड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूनाइटेड आएगा, इफ देर इज अनदर क्लब इन द मार्केट दैट इज गोइंग टू बिड फॉर कैसेमीरो, आई थिंक कैसेमीरो को जाने दिया जा सकता है इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि हम सबको पता है भाई, बार्सिलोना की जब बात होती है ट्रांसफ़र की, तो एक जर्नलिस्ट की बात करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, और उनका नाम है जेरार्ड रोमेरो। जेरार्ड रोमेरो ने कल ट्वीट किया है काल्मा बर्नार्डो। उससे एक दिन पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि सिटी नहीं बेचना चाह रही बर्नार्डो सिल्वा को 100 मिलियन के नीचे। तो भाई अब समझने वाली बात यह है कि जेरार्ड रोमेरो कह रहे हैं कि 50 से 60 मिलियन में डील हो जाएगी। सिटी के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सिटी के रिगार्डिंग, वो कह रहे हैं कि 100 मिलियन से नीचे मानेंगे नहीं। काल्मा बर्नार्डो ट्वीट कर दिया गया है जेरार्ड रोमेरो के द्वारा। मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना होगा तो होगा कैसे आखिर, क्योंकि उसके लिए तो फिर वही वाला वेज वाला इशू हो रहा है। अभी आपने प्लेयर्स अपने ऑफलोड किए नहीं है, फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन पे आपको क्लैरिटी है नहीं, तो आखिरकार ये बर्नार्डो सिल्वा वाली डील क्रैक होगी तो होगी कैसे, ठीक है ना। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओबामयांग का जो सिनेरियो चल रहा है वो चेल्सी के साथ चल रहा है कि चेल्सी ने बोला है कि हम 15 मिलियन देंगे, बारसा कह रही है नहीं 30 मिलियन, वहाँ शावी कह रहे हैं मुझे ओबामयांग को बेचना ही नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्जिनो डेस्ट की भी आउटगोइंग के लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा फ्रैंकी डियोंग वाली सिनेरियो की, तो यार देखो जिस तरह का गेम प्ले फ्रैंकी डियोंग ने दिखाया अभी उस दिन रायो वैलेकानो के अगेंस्ट, उन्होंने आते ही गेम का पूरा नक्शा बदल दिया, और इसीलिए बारसा फैन बेस नहीं चाहता कि फ्रैंकी डियोंग क्लब छोड़ के जाएं। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल साइड को देखते हुए, ठीक है ना, फ्रैंकी डियोंग का रुकना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो वेज कट लेने को तैयार नहीं। अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि वो वेज कट लेने को तैयार है।
दूसरी चीज़ जो है कि उनका एजेंट बहुत ही ज़्यादा नाखुश है बार्सिलोना के बोर्ड से और वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ उसे करना पड़े अपने एजेंट की फ़ी में या डील में, जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें अमेंडमेंट अगर होंगे तो वो नहीं करना चाहते। चेल्सी लिंक है फ्रेंकी डियोंग से। यूनाइटेड का अब जो है वो धीरे धीरे डिस्टेंस होना शुरू हो गया फ्रेंकी डियोंग वाली सिनेरियो से। लेकिन यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा जब आएंगे तो उसमें पता है दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो क्योंकि वो ऑब्सेशन है शावी का भी, और वो ऑब्सेशन है लपोर्ता का भी, और एल्मेनी का भी वो ऑब्सेशन है। तो ये, और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है कि प्लेयर खुद आना चाहता है। लेकिन जो सेलिंग क्लब है, जो मैन सिटी है, वो लॉस में नहीं बेचना चाहती बर्नार्डो सिल्वा को। यहाँ पर 100 मिलियन की जो प्राइस रखी गई है, वो अगर कितना भी मैं अगर फर्दर डाउन करूँ, ठीक है ना, तो उसको मैं 85 या 80 से नीचे नहीं आता देख रहा, क्योंकि सीधा हाफ वैल्यू पे तो नहीं बेचेगी सिटी। तो यहाँ पर भाई बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सी सिनेरियो बन गई है, ठीक है ना, रिगार्डिंग द कैसेमीरो डील, रिगार्डिंग दिस बर्नार्डो सिल्वा डील, और जिसका भी हाल फिलहाल में कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है। लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना, क्योंकि विंडो जैसे जैसे एंड होने के नज़दीक आ रही है उतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई होगा क्या, बट अल्टीमेटली सुन रहे हैं रिपोर्ट्स, एज अ फैन अगर मैं देख रहा हूँ यूनाइटेड का, तो मुझे ये लग रहा है कि भाई मेरा क्लब ऐसा कर सकता है क्या। मेरे क्लब ने अगर ऐसा कर लिया तो मैं क्या भरोसा करूँ कि दुनिया में अगर ये चीज़ हो सकती है तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पाई। इतने जो छोटे छोटे प्राइस टैग पर प्लेयर गए हैं जिनमें पोटेंशियल था, आप उनको क्यों लेकर नहीं आ पाए। बट कैसेमीरो आ जाता है, मैं तो भाई बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा, मैं तो नाचूंगा, भंगड़ा पाऊंगा। लेकिन रियलिस्टिकली का बात मैं करूं, आई हैव नो होप इन कैसेमीरो डील। अगर हो जाती है तो इट विल बी अ ब्लाइंडर, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट डील इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। लोग बहुत कहेंगे कि 30 साल का ऐसा है वो सा है, अभी 4 साल उसके पीक ईयर्स के बाकी हैं भाई। कैसेमीरो बुंड फाड़ प्लेयर है, ठीक है ना, तो बकचोदी मत करो। और यहाँ पर अगर बर्नार्डो सिल्वा टू अगर हो जाता है बार्सिलोना, तो एक तरीके से फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन पर भी थोड़ी और क्लैरिटी हमें चाहिए होगी, और वो कितने दिनों में आएगी हमें पता नहीं, क्योंकि 2.5 महीने में तो आ नहीं पाई। आने वाले दिनों में आएगी या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं है। एंड गाइज वी आर वेरी क्लोज टू 15K, तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर ऑल दी अनफिल्टर्ड और तेज तर्रार कंटेंट। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।